आपने देखा कैसे आदिल हुसैन ने अपनी जान दांव पर लगा दी और अपनी जान इनफैक्ट गवा भी दी उन पर्यटकों की जान बचाने के लिए जिन पर अब आतंकी वार करने वाले थे। ऐसे में देश भर में उबाल भी है, गुस्से में मांग भी है और मांग इंतकाम की। और इसी बीच इंतकाम के बीच पीओके हमारा हो, ये मांग फिर से दोहराई जा रही है। कश्मीर में गूंज रही एक आवाज, हमारा दिल रो रहा है, सब परिवार रो रहे हैं, बर्दाश्त नहीं होते कुछ कहने के लिए। पाकिस्तान से पीओके हो आजाद। मेहरबानी करके इनके जड़ तक अब जाए, जिन्होंने एक कायराना हरकत की है, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कश्मीर का बोल रहा बच्चा बच्चा, अगर वो हमें अकेला छोड़ देंगे तो फिर वो दुश्मन कामयाब हो गया। दुश्मन को कभी कामयाब नहीं होने देंगे हम इंशाल्लाह। आतंकियों का इलाज हो बिल्कुल पक्का। हमारे भाई को शहीद कर दिया, हमारी बहनों को विधवा कर दिया। कश्मीरियों का खौल रहा खून। डिमांड करते हैं पहलगाम के लोग जल्द से जल्द उनको जवाब दीजिए, क्योंकि इतना बर्दाश्त नहीं होता है हमसे अब। कश्मीर मांगे पीओके। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद कश्मीरियों में भारी गुस्सा है। कश्मीर के लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। साथ ही पीओके की मांग एक बार फिर से बहुत पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन निकाले जा रहे हैं और इस समय हम पहलगाम की सड़कों पर हैं, जहां पर बीते 3 दिनों से लगातार सन्नाटा छाया हुआ है। और यहां पर आज जुमा नमाज के बाद स्थानीय लोगों ने प्रोटेस्ट निकाला है और ये आप देख रहे हो, हजारों की संख्या में लोग जो है इस समय सड़कों पर है, जो कि लगातार पाकिस्तान और उसके भेजे गए आतंकियों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए, सजा मिलना चाहिए उनको, हमारे सामने लाओ, हम उनको पहलगाम के चौक में मार देंगे। जिन्होंने ये ना हमारी मेहमानों पे ये हरकत की। क्या कहेंगे? आज पूरा पहलगाम रो रहा है, क्या कहेंगे? क्योंकि उन कातिलों ने हमारे भाई को शहीद कर दिया, हमारी बहनों को विधवा कर दिया। हमको गोली मारते चलता, हमारी फैमिली को मारते तो चलता, हमारे मेहमानों को मार। हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। क्या काम करते हैं आप? अपना मैं सर ड्राइवर हूँ, मैं ड्राइवर हूँ। तो आपका रोजगार जो है इसी पर डिपेंड है? मेरा पूरा रोजगार इसी पे डिपेंड है और मेरी फैमिली भी इसे भी चलती है। मगर मेरे भाई को इन्होंने बेरहमी से मारा, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसको कंडेम करते हैं। जिन लोगों ने ये हरकत कर दी, हम इसको कंडेम करते हैं सर। देश और अलग अलग इलाकों से अगर हम घाटी की बात करें तो प्रोटेस्ट जो है इस समय निकाला जा रहा है। खास तौर पर अगर हम कश्मीर की सड़कों की बात करें और पहलगाम जहां पर यह अटैक हुआ है, वहां के स्थानीय लोग जो है इस समय सड़कों पर है, जो कि लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये जो अटैक हुआ, आप क्या काम करते हैं, कैसे देखते हैं? हम घोड़े की काम करता है, यहाँ पे रोजी रोटी हमारा यही है। ये हमारा रोजी रोटी पे पूरा खत्म किया। ये पता नहीं ये मजलूमों पे इतना हमको दुख है, हम रोने आता है। आप सोचो, अभी पूरा जम्मू एंड कश्मीर क्लोज है, यहाँ पे रोजी रोटी यही है और बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे क्या होना चाहिए उनका, जिन्होंने ये घिनौनी होना, पूरा से सजा होना उसको। आप बताइए सर, आप बताइए। कहना चाहते हैं, लफ्ज नहीं है, मतलब अभी हमारा दिल रो रहा है, सब परिवार रो रहे हैं, बर्दाश्त नहीं होते कुछ कहने के लिए, क्योंकि हमारी फैमिली में बहुत ही गुस्सा है, हमारे जवानों में, हमारे बुजुर्गों में बहुत ही गुस्सा है। क्योंकि हम सरकार से अब गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करके इनके जड़ तक अब जाए, जिन्होंने एक कायराना हरकत की है, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इनकी नस्लें याद रखे, आगे से कोई गलत हरकत करने से बाज आए। क्योंकि आपको मालूम ही है, कश्मीरी लोग माना जाता है, मेहमान नवाजी हमारी मानी जाती है हर जगह, आपको तो मालूम ही है। तो मतलब ये हमारे पहलगाम के नाम पर दब्बा है, ये जो दाग लगा है, ये मिट्टी में भी टाइम लगेगा। अब उनको भी सोचना चाहिए, उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो हमारे टूरिस्ट भाई है,
अगर वो हमें अकेला छोड़ देंगे तो फिर वो दुश्मन कामयाब हो गया। दुश्मन को कभी कामयाब नहीं होने देंगे हम इंशाल्लाह। हम प्राइम मिनिस्टर ने कल अपनी एक रैली में बताया कि जिन लोगों ने ये घिनौनी हरकत की है उनको जवाब दिया जाएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल देना चाहिए उनको जवाब, और जल्द से जल्द हम डिमांड करते हैं पहलगाम के लोग जल्द से जल्द उनको जवाब दीजिए, क्योंकि इतना बर्दाश्त नहीं होता है हमसे अब। देखिए ये वॉइसेस जो है पहलगाम से निकल के सामने आ रही है, यानी दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये यहाँ का स्थानीय युवा भी कहता है, बुजुर्ग भी कहता है, हर कोई कहता है। फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर पूरा शटडाउन है, होटल्स क्लोज है, लोग जो है कहीं ना कहीं गम में मुब्तला है, ओवरऑल अगर सिचुएशन को देखें तो कैसे देखें? हमने पूरी मतलब हमारी भी तकरीबन 35 साल अभी एज है, अपनी लाइफ में ऐसा गम कभी नहीं देखा। कोई मतलब घर में कोई मरता है या कहीं मतलब मोहल्ले में कोई रिश्तेदार मरता है, ऐसा गम कभी नहीं देखा जो पूरे पहलगाम में, पूरे कश्मीर में अभी है। हम बहुत ही गमज़दा है अभी सर। टूरिस्ट यहाँ से जा रहे हैं तो कितना दुख हो रहा है? बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों का रोजी रोटी का भी मसला है। पहले तो इंसानियत का कत्ल है। जो लोग यहाँ पे आए थे घूमने के लिए, अब क्या मतलब कौन सी इमेज कश्मीर की वहाँ जाएगी सर? देखिए ये रिएक्शन जो है लगातार पहलगाम ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर के लोग दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ आज स्थानीय लोग एकजुट होकर खड़े हैं, और लगातार इस तरह के विरोध प्रदर्शन जो है आपको जगह जगह पर देखने को मिलेंगे। फिलहाल आज जुमा नमाज के बाद कश्मीर के अलग अलग मस्जिदों में से इसी तरह प्रोटेस्ट निकाले गए, जहां पर लोग मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कल एक रैली में संबोधित लोगों को किया और उसमें उन्होंने करारा जवाब उन दहशतगर्दों को दिया जिन दहशतगर्दों ने पहलगाम के बैसरा गांव में एक पिकनिक स्पॉट पर आतंकी गतिविधि को अंजाम दिया, और इस आतंकी गतिविधि में 26 लोगों की मौत और साथ साथ कई सारे अन्य घायल हो गए। फिलहाल लगातार जिस तरह से सेना सुरक्षा बल काम कर रही है, और उसी के चलते स्थानीय लोग भी जो है अब सेना के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं ताकि इन दहशतगर्दों का खात्मा हो जाए। फिरोज वानी के साथ पहलगाम से आशिक मीर, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ एक्स के लिए।